भारत सरकार ने जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बदलाव के बाद बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम हो जाएगा। जहां एक ओर 12% और 28% की स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब को रखा गया है, वहीं अधिकांश रोजमर्रा की चीज़ों को 0% वाले स्लैब में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से आम जनता और कारोबारियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जीएसटी सुधार का संबंध टैरिफ वॉर से है। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जीएसटी सुधार और टैरिफ वॉर में कोई संबंध है, क्योंकि भारत सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में फंसा है। इस टैरिफ वॉर से अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत में उद्योग जगत जीएसटी कम करने को सरकार की तरफ से गिफ्ट के रूप में देख रहा है। भारत के नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इसे एक मील का पत्थर साबित करने वाला सुधार बताते हुए कहा है कि जीएसटी दरों को घटाकर सिर्फ 5% और 18% करना एक साहसी और दूरदर्शी कदम है। इससे खपत बढ़ेगी और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भारत में हो रहे सुधारों की दिशा में अहम पड़ाव बताया है। हालांकि सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, 8 साल लगा दिए, बहुत देर कर दी। हम इस कदम का स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें हुई देरी पर हम सवाल भी करते हैं। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद से समय समय पर उत्पादों पर लगने वाली दरों में बदलाव किए जाते रहे हैं। साथ ही कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग भी होती रही है। जीएसटी लागू होने के बाद से ही उद्योग जगत से जुड़े समूह, राजनीतिक दल और आम लोग कई अहम क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की मांग करते रहे थे। कृषि से जुड़े उत्पादों पर टैक्स कम करने की मांग भी लंबे समय से उठती रही थी। कई एक्सपर्ट्स इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए मजबूरी में उठाए गए कदम के रूप में भी देख रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का इस तरह से देखना गलत भी नहीं है। सरकार को पता है कि जीएसटी कटौती करने से कीमतें कम होगी और इससे इकोनॉमी बेहतर होगी। अब निर्यात के क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है, इकोनॉमी इससे प्रभावित होती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने ये टैक्स कटौती की है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी, और ये सब ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सरकार के जीएसटी में कटौती को कुछ लोग अमेरिका के टैरिफ लगाने से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि ये इसका एक कारण तो हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। केंद्र सरकार ने बताया है कि जीएसटी दरें कम होने से करीब 93,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कम आएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सरकार ने सुपर लग्जरी गुड्स पर जो जीएसटी बढ़ाकर 40% किया है, उससे ही सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आ जाएंगे। ऐसे में सरकार पर जीएसटी कम करने का जो नेट प्रभाव होगा वह लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा। जीएसटी कम होने से उत्पादों की कीमत कम होगी। ऐसे में खरीदारी बढ़ने से भी सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स मिल सकता है। अब बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ के असर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने के दंड में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया। यानी 27 अगस्त के बाद से भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50% टैरिफ लग रहा है। इसका सीधा असर भारत के कारोबार पर पड़ रहा है। कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और अन्य उत्पादों के निर्यात पर इसका व्यापक असर हुआ है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 87 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया था। अनुमानों के मुताबिक भारत के 55% से 60% तक उत्पाद ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो जीएसटी में कटौती का फायदा
इन प्रभावित निर्यातकों को नहीं मिल पाएगा। ये बात सही है कि जीएसटी कम करने से जाहिर तौर पर उत्पादों की कीमत गिरेंगी और घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसका निर्यातकों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो माल बाहर भेजा जाता था वो पहले से ही सरप्लस था। दरअसल भारत मुख्य रूप से 6-7 सेक्टर्स जैसे कपड़ा, डायमंड्स, हैंडीक्राफ्ट्स आदि अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इन निर्यातकों को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि निर्यात पर जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि अगर भारत में घरेलू स्तर पर खपत बढ़ेगी और बाजार में और अधिक पैसा आएगा तो निर्यात पर असर होने से जो नुकसान हो रहा है वह घरेलू स्तर पर पूरा हो सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जीएसटी कटौती वास्तव में एक बड़ा सुधार है? इसको लेके दो पक्ष हमें दिखाई देते हैं। एक पक्ष के अनुसार ये सिर्फ टैक्स में कटौती है, इसे बड़ा सुधार नहीं कह सकते। इस पक्ष का मानना है कि यह रिफॉर्म नहीं है, यह सिर्फ रेट कट है। सिर्फ संगठित क्षेत्र जीएसटी अदा करता है, असंगठित क्षेत्र पर जीएसटी लागू नहीं है। भारत में कुल उत्पादन का 55% संगठित क्षेत्र करता है, जबकि 45% उत्पादन असंगठित क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो भारत में सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में संगठित क्षेत्र को तो सीधा फायदा मिलेगा और उसके उत्पादों की मांग बढ़ेगी, लेकिन बाजार में असंगठित क्षेत्र को कोई खास फायदा नहीं होगा। इससे बाजार में असंगठित क्षेत्र के उत्पादों के बजाय संगठित क्षेत्र के उत्पादों की मांग और बढ़ने का भी अंदेशा है। इसीलिए इस पक्ष का मानना है कि सुधार तभी होगा जब भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को भी मजबूत किया जाए और आम कर्मचारियों तक इसका असर पहुंचे। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि यह निश्चित ही घरेलू मांग को बढ़ाने और इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम सुधार है। इस पक्ष का मानना है कि यह एक बड़ा रिफॉर्म है। पहले रेट स्ट्रक्चर 4 थे, अब प्रभावी रूप से सिर्फ 2 रहेंगे। बाकी लग्जरी गुड्स पर 40% टैक्स होगा। उद्योग जगत में जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते हैं वे भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा कीमतें कम होने से डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। आम आदमी को इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब लोग उतने ही पैसों में और अधिक सामान खरीद पाएंगे।